हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम कक्षा 4 का चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ क्रमांक 4 का नाम है जीवन का लक्ष्य। पाठ के इस शीर्षक से हमें क्या पता चलता है कि हमारे जीवन का क्या लक्ष्य है, हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं, हमें कौन सी मंजिल की ओर जाना चाहिए। तो हमारे शौक, हमारी रुचियाँ बहुत अधिक होती हैं। कभी हमें ये शौक होता है, कभी वो शौक होता है, और रुचियाँ भी अलग अलग बदलती रहती हैं। लेकिन हमारे जो लक्ष्य हैं वो एक ही रहना चाहिए, ताकि हमारी मंजिल हमें साफ दिखाई दे और हम उस लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएं। तो आप अब ये पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने आगे जाके सोचा होगा कि हम आगे जाके ये बनेंगे, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आर्किटेक्ट बनेगा। तो आप जीवन में जो भी बनना चाहते हैं उसकी ओर आप कदम बढ़ाने के लिए मेहनत करते होंगे, और अगर नहीं भी करते हो तो शुरू कर दो, क्योंकि मेहनत करे बिना आपको अपना लक्ष्य नहीं मिल सकता। तो इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। जीवन में सफल होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, हमें इस पाठ के माध्यम से पता चलता है। और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करने के लिए हमें यह पाठ प्रेरित करता है। तो जीवन में सफल होने के जो आवश्यक तत्व हैं वो हम इस पाठ के माध्यम से जान पाएंगे। तो यह पाठ जीवन के लक्ष्य पर आधारित है। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने जीवन का एक लक्ष्य चुनें। लक्ष्य का चुनाव अपनी रुचि क्षेत्र में ही करना चाहिए। लक्ष्य का चुनाव सही समय पर किया जाना ही अत्यंत आवश्यक है। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकते हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से ही सफलता मिलती है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश और समृद्धि उन्हें मिली। तो दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे कितना आगे बढ़ रहे हैं, उनको देख कर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो व्यक्ति को अवसर की तलाश करनी पड़ती है। प्रकृति में बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियां और झरने सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। संसार के जो व्यक्ति अपने जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं वे महान होते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसे अपनी योग्यता की और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए, और उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परिश्रम करना चाहिए। कार्य में आने वाली सभी बाधाओं पर विजय प्राप्त अपने आप हो जाएगी। तो पाठ हम शुरू करते हैं। सफलता, यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। सफलता किसको अच्छी नहीं लगती, सभी को अच्छी लगती है। और सफलता शब्द सुनते ही हम में एक जोश आ जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे पर एक समान खिल उठते हैं। तो यहाँ पे खिल उठना का अर्थ है प्रसन्न हो जाना, प्रसन्न हो जाते हैं। और संचार का अर्थ यहाँ पे लिया गया है बहाव से। तो प्रसन्नता का बहाव, प्रसन्नता का संचार हो जाता है हम सबके चेहरे पे। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सफलता सफलता होती है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, सभी को उसमें खुशी मिलती है। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। संगम का अर्थ यहाँ पे लिया गया है मिलन से। तो सफलता खुशी, उत्साह और प्रेरणा का मिलन होकर सफलता का शब्द बनता है। तो सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। कि सबसे पहले अगर हमें सफल होना है तो हमें अपना क्षेत्र ढूंढना पड़ेगा कि हमें कौन से क्षेत्र में जाना है, हमें क्या करना है जिससे हमें सफलता प्राप्त हो सके। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। चाहे व्यक्ति कितना भी कमजोर हो, चाहे पढ़ाई में हो, चाहे शरीर से हो दुर्बल, वो अपनी शक्तियों को अगर पहचान लेता है तो वो और अपना एक लक्ष्य केंद्रित कर लेता है, अपना एक लक्ष्य स्थित कर लेता है, मतलब समझ लेता है जो अपना लक्ष्य,
वो हमेशा उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन को लक्ष्य भेदन मशहूर है। बालक अर्जुन का महाभारत में आपने सुना होगा, देखा होगा। लक्ष्य भेदन की जो प्रक्रिया थी वो बहुत ही मशहूर है, सभी लोग उसको जानते हैं। उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आंख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। यानी पेड़ के ऊपर एक पक्षी रखा गया था और उनको कहा गया था कि उस पक्षी की एक आंख को आपको निशाना बनाकर बाण छोड़ देनी है। तो उन्होंने अपना लक्ष्य भेद समझा, अपना ध्यान केंद्रित किया और उस लक्ष्य की ओर उन्होंने धनुष से बाण छोड़े। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। यानी एक छोटी सी बूंद भी अगर बार बार टपकती रहे तो पत्थर के अंदर भी छेद कर देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। तो अपनी जो जितनी भी शक्तियां हैं, अपना जितना भी दिमाग है, वो अगर हम अपनी सफलता की ओर लगा दें तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं। रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाती असंख्य रेलगाड़ियां जो उसे रेगिस्तानों, कश्मीर की वादियों, सागर की उठती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और ना जाने कहां कहां तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? तो यहाँ पे हमें कल्पना करने के लिए कहा है कि कोई एक यात्री है और जिसकी कोई भी मंजिल नहीं है। वो रेलवे स्टेशन पे खड़ा है और विभिन्न दिशाओं की ओर ले जाने वाली जो ट्रेन है, जो रेलगाड़ी है, वो उसके अंदर वो बैठ जाता है। लेकिन वो कहाँ कहाँ ले जाती है? लेकिन जब तक हमारा लक्ष्य हमें समझ में नहीं आता है, जब तक हमें कोई मंजिल नहीं पता है, तो तब तक हम उस ट्रेन में बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे, क्योंकि वो ट्रेन तो बहुत सारी जगह लेके जाती है जिसका वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी पड़ेगी। इसके अभाव में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है। यदि हमारा समय निकल गया तो उसके बाद में हमें कोई भी मंजिल साफ दिखाई नहीं देगी। जब तक समय है तब तक हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। तो रुचि हमारी बहुत सारे कामों में होती है कि हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है। लेकिन रुचि को पहचानना है कि सबसे अधिक रुचि हमें किस में है, सबसे अधिक खुशी हमें किस में मिलती है और आगे चल के हमें उस रुचि से क्या मिलने वाला है। तो यही प्रयत्न हमें करना पड़ता है कि रुचि को पहचानना पड़ेगा और अपना लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं, हमारा लक्ष्य क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है, यानी उसको पाना मुश्किल है, कठिन है, डिफिकल्ट है। तो यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। हमारी रुचि है नहीं और हमें अपने कोई किसी ने कहा कि आपको ये करना है आगे चल के, वो हम करेंगे लेकिन हमारा मन उसमें नहीं लगेगा। तो आप वही कार्य कीजिए जिससे आप खुश हो और आपको आगे चल के फायदा हो। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है। कोई अच्छा लेखक हो सकता है या वक्ता, यानी कि कोई अच्छा लिखने वाला भी हो सकता है और कोई अच्छा बोलने वाला भी। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते यानी घूमते हुए असंख्य तारों में। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है तो कोई रंग और कुची उठाकर चित्र बनाने में, यानी कि आर्ट में, ड्राइंग में। अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को पहचाना और निखारा, तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। तो जब तक हम अपने रुचि को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं पहचानेंगे, हमें अपनी मंजिल नहीं मिलेगी। तो जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है।
यही नहीं कि यदि हमारी रुचि है और हमारा मन है वो करने का, लेकिन फिर भी हमारा मन भटक रहा है, तो एक बार आप फिर से सोचिए कि आपको क्या करना है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह कर रहे हैं। दूसरे का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते हैं, कि दूसरों की सफलता आप देख रहे हो, वो सफल हुआ, वो असफल हुआ, उनके कामों में आप झांक रहे हैं। आप दूसरों में बिल्कुल भी मत झांकिए, आप खुद में झांकिए, तभी आप सफल होंगे। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। यानी कि अवसर आपको तलाशते हुए आपके पास बिल्कुल नहीं आएगा, समय आपके पास कभी नहीं आएगा। समय को आपको तलाशना है कि सही समय कब आता है और कब हमें यह कार्य करना है। प्रकृति हमें काम में जुटे रहने की प्रेरणा देती है। बहती हवा, उगता डूबता सूरज, बहती नदियां, गिरते झरने मनुष्य को सदैव आगे बढ़ते रहने का संदेश देते हैं। नदियों के बीच में चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, कितने भी पहाड़ हो, पत्थर हो, फिर भी नदी बहना नहीं छोड़ती है। तो उसी प्रकार नदी की तरह ही हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हीं की तरह जो जुटा रहता है, सफलता उसी के चरण चूमती है। लक्ष्य निर्धारित करते समय हमें अपनी योग्यताओं पर भी विचार करना चाहिए कि हम में इतनी योग्यता है कि हम यह कार्य पूरा कर सकते हैं। प्रकृति भी हमें यही सिखाती है। हर पदार्थ का अलग रूप, रंग और गुण है। हमें वही करना चाहिए जो हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। कोई कवि बन सकता है, कोई अभिनेता, कोई वैज्ञानिक तो कोई खिलाड़ी। किसी की किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां एवं योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। तो हम किसी को भी किसी के लिए कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि वो ये कर रहा है तो तुम ये क्यों कर रहे हो। भाई हमारी रुचि है उसमें तो हम यही करेंगे। संसार के जो व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता को आधार बना चुनते हैं, वे महान कहलाते हैं। यानी कि संसार के वह व्यक्ति जो जीवन लक्ष्य को मानवता का आधार बनाते हैं, यानी कि समाज सेवा में लगाते हैं, मानव का भला किसमें है उसमें लगाते हैं, तो वे महान कहलाते हैं। उनके विचार और काम समय की सीमा पार कर अमर हो जाते हैं। वे अन्यों के लिए प्रेरणा के स्रोत बन जाते हैं। यानी कि वो दूसरों के लिए प्रोत्साहन के प्रोत्साहन को बढ़ावा देने वाले और उनका साधन बन जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वास से भरे होते हैं। यानी कि उनका जो निश्चय होता है वो बहुत ही अडिग रहता है, वो बिल्कुल भी हिलता नहीं है और आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं वो। उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। यानी कि उनका जो कैरेक्टर है, उसकी जो चमक है, वो उनके व्यक्तित्व में बिल्कुल साफ दिखाई देती है। जो दूसरे की सलाह पर अपने निश्चित दिशा त्याग देता है, जो क्षण क्षण में विचार बदलता है, ऐसा व्यक्ति संसार में कोई महान कार्य नहीं कर पाता है। कि किसी ने कहा आप डॉक्टर बनो, किसी ने कहा आप टीचर बनो, किसी ने कहा आप इंजीनियर बनो, और उनके कहने पे आप बार बार मिनट मिनट में आप अपना विचार बदल लेते हैं कि हाँ मुझे ये बनना चाहिए, हाँ मुझे वो बनना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति कभी भी कोई भी महान कार्य नहीं कर पाएंगे और कभी भी अपने लक्ष्य की ओर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हल्के हवा के झोंके भी जिस वृक्ष को गिरा दें, वह किसी को फल फूल क्या देगा। यानी छोटी छोटी हवा के झोंके ही जब वृक्ष को हिला देते हैं और उनके फल फूल गिरा देते हैं, तो वो कभी भी फल और फूल नहीं दे सकते। बड़ी बड़ी आंधियों को झेलने का अर्थ यहाँ पे लिया गया है सहन करना। यानी कि बड़ी बड़ी बातों को सहन करना, बड़े बड़े कामों को सहन करने का साहस रखने वाले वृक्ष ही दूसरों की भूख दूर कर सकते हैं। किसी का आश्रय यानी कि किसी का सहारा स्थल बनते हैं जो व्यक्ति दूरदर्शी है, यानी दूर की सोच रखने वाला जो व्यक्ति है, अपनी सूझबूझ से आने वाली परिस्थितियों पर सोच विचार कर कदम उठाता है। यानी कि जब भी वो अपना लक्ष्य निर्धारित करता है तो सूझबूझ के साथ में परिस्थितियों के अनुसार, समय के अनुसार सोच विचार करके वो अपना कदम आगे बढ़ाता है। उसे बड़ी से बड़ी बाधा भी नहीं हिला पाती।
वह हिम्मत नहीं हारता और हर दिशा में सफलता पाता है। लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। संकल्प तो सबसे पहले अपना लक्ष्य सिद्ध करने के लिए सबसे पहले मनुष्य को क्या चाहिए? परिश्रमी होना चाहिए। जब तक वो परिश्रमी नहीं होगा उसको अपना लक्ष्य नहीं मिलेगा। संकल्प दृढ़ हो यानी कि इरादे मजबूत हो तो क्या नहीं हो सकता। ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत बन सकती है। चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड मनुष्य के पक्के इरादे तथा मेहनत के ही परिणाम हैं। पक्के इरादे वाले धुनी लोग ही एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहरा पाए। यानी कि जिनके इरादे पक्के थे, जिनको अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा था, वही अपनी पताका, वही अपना झंडा फहरा सकते हैं। अटलांटिक महासागर को लांग पाए, चांद तक पहुंच सके और अंतरिक्ष के चक्कर लगा पाए। मेहनत की पूंजी हम सबके पास है। उसका अधिकाधिक उपयोग कर हम भी अपना जीवन सफल बना सकते हैं। यानी मेहनत करना हमारे बस में है। हमें कितनी मेहनत करनी है और हमें अपने लक्ष्य की ओर कितनी जल्दी जाना है। तो मेहनत सबके पास होती है, बस वो करना आपके हाथ में है। यदि श्रम पूर्वक पसीना बहाओगे तो सफलता मुस्कुराकर गले लगाएंगी। लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा और जीवन सफल हो जाएगा। तो सबसे पहले सफलता प्राप्त करने के लिए हमें परिश्रमी होना आवश्यक है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है और श्रम के साथ में यदि आप सफलता की ओर बढ़ोगे तो सफलता आपको गले लगाएगी। तो आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं श्रुतलेख की ओर। श्रुतलेख के लिए हमारे पास शब्द हैं संचार, उत्साह, केंद्रित, उपलब्धि, असंख्य, नियंत्रित, विशिष्ट, स्रोत, आंधियों, आश्रय स्थल, दूरदर्शी, परिस्थिति, कलात्मक, मिश्र, अटलांटिक, अंतरिक्ष। आगे हम बढ़ते हैं मौखिक और लिखित प्रश्नों की ओर। तो मौखिक का पहला प्रश्न है, सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो सफलता प्राप्त करने पर साधारणतया लोग बहुत प्रसन्न होते हैं। उन्हें आगे बढ़ने, परिश्रम करने की प्रेरणा मिलती है। उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। ख है, जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है। कैसे? तो कार्य को निश्चित करने के पश्चात उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपने सारे प्रयत्न उसी दिशा में लगा देने होंगे। एकाग्रता और लगन के बिना लक्ष्य पाना दुभर होता है। ग है, प्रकृति हमें क्या प्रेरणा देती है? तो प्रकृति हमें निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है। प्रकृति के सभी उपादान, बहती हवा, डूबता उगता सूरज, बहती नदियां और झरने मनुष्य को आगे बढ़ने का ही संदेश देते हैं। घ है, लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार क्या है? तो लक्ष्य सिद्धि का मुख्य आधार परिश्रम है। यदि व्यक्ति परिश्रम करे तो किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकता है। उदाहरण के लिए ताजमहल जैसी कलात्मक भव्य इमारत, चीन की सैकड़ों मील लंबी दीवार, मिस्र के महान पिरामिड सभी मनुष्य के दृढ़ निश्चय, लगन और परिश्रम का परिणाम है। आगे हम बढ़ते हैं लिखित प्रश्नों की ओर। तो लिखित का पहला प्रश्न है, सफलता प्राप्ति के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? तो सफलता प्राप्ति के लिए सही लक्ष्य का चुनाव सही समय पर करना चाहिए। अपनी योग्यताओं और सीमाओं को ध्यान में रखना चाहिए। लगन होनी चाहिए और बहुत परिश्रम करना चाहिए। ख है, अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को कैसे पहचाना जा सकता है? तो अपने भीतर के व्यक्ति या प्रतिभा को पहचानने के लिए अपनी रुचि को पहचानना आवश्यक है। हर व्यक्ति अपनी रुचि के क्षेत्र में कार्य करके ही सफलता प्राप्त कर सकता है। जैसे कोई अच्छा लेखक हो सकता है तो कोई वक्ता, कोई पेड़ पौधों में रुचि रखता है तो कोई मशीनों में और कोई चित्र बनाने में। हम अपने विशिष्ट गुणों को पहचान कर निखारेंगे, तभी सफलता हमारे कदम चूमेगी। ग है, कैसे व्यक्तियों को महान माना जाता है और क्यों? तो उन व्यक्तियों को महान माना गया है जो अपना लक्ष्य मानवता को आधार बनाकर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करते हैं और अमर हो जाते हैं। संसार उन्हें प्रेरणा स्रोत के रूप में देखता है। जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं वे ही महान होते हैं। घ है, लक्ष्य निर्धारित करते समय किस बात पर विचार कर लेना चाहिए?
तो लक्ष्य निर्धारित करते समय यह विचार अवश्य कर लेना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। लक्ष्य हमारी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। आगे है आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय स्पष्ट कीजिए का पहला है, उनके चरित्र की आभा उनके व्यक्तित्व में झलकती है। तो महान व्यक्ति अपना जीवन लक्ष्य मानवता के आधार पर चुनते हैं। ऐसे व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और आत्मविश्वासी होते हैं। उनके आत्मविश्वास की आभा उनके मुख पर स्पष्ट दिखा झलकती है। दूसरा है, संकल्प दृढ़ हो तो क्या नहीं हो सकता। तो कठिन से कठिन पेचीदा काम भी मन की दृढ़ता के सामने हार मान लेता है। कार्य के प्रति निष्ठा लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग को सरल बना देती है। तीसरा है, लक्ष्य ही मंजिल बन जाएगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ईमानदारी, दृढ़ निश्चय और निष्ठा भरे कदम मंजिल की ओर बढ़ते जाएंगे। नीचे है, पठित पाठांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे एक गद्यांश दिया गया है, तो उसके नीचे प्रश्न है। तो पहला प्रश्न है, मंजिल का चुनाव क्यों जरूरी है। जीवन में सफलता के लिए मंजिल का सही समय पर चुनाव करना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा है, कोई भी कदम उठाने से पहले क्या विचार करना चाहिए। तो कोई भी कदम उठाने से पहले यह अवश्य विचार कर लेना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या हैं। तीसरा है, लक्ष्य का निर्धारण किसके अनुकूल होना चाहिए। तो लक्ष्य का निर्धारण रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए। आखिर में सोच कर लिखिएगा प्रश्न है, लक्ष्य प्राप्ति के लिए किन गुणों की आवश्यकता होती है। तो लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत परिश्रम, लगन, धैर्य, समर्पण, विवेकशीलता, अनुशासन, कर्तव्य बोध, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास, प्रतिकूल परिस्थितियों का डटकर सामना करने की हिम्मत और आशावादी सोच आदि गुणों की आवश्यकता होती है। आगे हम बढ़ते हैं व्याकरण के प्रश्नों की ओर। तो व्याकरण का पहला प्रश्न है, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। तो पेड़, वृक्ष, विटप। चिड़िया, चिड़ी, चटका। सागर, समुद्र, जलधि। रुचि, रुझान, शौक। कदम, डग, पग। मनुष्य, मनुज, मानव। दूसरा है, चार तत्सम और चार तद्भव शब्द लिखिए। तत्सम शब्द है संचार, संगम, लक्ष्य, चरण। तद्भव है चिड़िया, पेड़, लकड़ी, चांद। प्रश्न संख्या 3 है, इन विशेषण शब्दों में ता जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाइए और उनका लिंग लिखिए। तो सफल का सफलता, उदार उदारता, महान महानता, कायर कायरता, सुंदर सुंदरता, योग्य योग्यता, मूढ़ मूढ़ता, मलिन मलिनता। तो ये सभी भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग है। प्रश्न संख्या 4 है, श्रेयस्कर निर्धारित राष्ट्र। इन शब्दों में र के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया गया है। तो र के प्रयोग की बहुत सारी विधियां होती हैं। तो पाठ में से स्वर रहित र और स्वर सहित र वाले शब्दों की सूची बनानी है। यानी स्वर रहित र यानी जो सर के ऊपर र लगता है, और स्वर सहित वाले जो पैरों में र लगता है, एक वी आकार का और एक जो पैर में लगता है। तो उनकी सूची हमें यहाँ पे बनानी है। जैसे सर के ऊपर वाला अर्जुन, पूर्ण, निर्धारित, पदार्थ, कार्य, दूरदर्शी। और पैर में लगने वाला प्रसन्नता, प्रयत्न, केंद्रित, प्रेरणा, स्रोत, मिश्र। प्रश्न संख्या 5 है, संयुक्ताक्षर से तीन तीन शब्द बनाने हैं। तो संयुक्ताक्षर वाले शब्द होते हैं क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। तो ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। क्ष से कक्षा, अक्षम्य, परीक्षा, ज्ञ, ज्ञात, प्रज्ञा, ज्ञापन या ज्ञाता। त्र से त्रुटि, त्रिशूल, त्रिकोण, त्रिमूर्ति। श्र से श्रेय, श्रवण, श्रद्धा, श्रमिक। प्रश्न संख्या 6 है, विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो क्रिया विशेषण वे शब्द हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो हमें यहाँ पे विशेषण वाले शब्द समूह लिखने हैं। तो है बूढ़ा व्यक्ति, कमजोर प्राणी, तीसरी मंजिल, असंख्य तारे। क्रिया विशेषण वाले शब्द समूह हैं धीरे धीरे चलना, बहुत खाना, अचानक गिरना। प्रश्न संख्या 7 है, दिए गए वाक्यों में की और की का उचित प्रयोग कर रिक्त स्थान भरना है। तो आवश्यकता यह तय करने की है कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। सफलता की कोई सीमा नहीं। निरंतर झड़ने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती है।
विचार करना चाहिए कि आखिर हम क्या चाहते हैं। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होती है तो किसी की अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में। महत्वपूर्ण यह है कि आप कार्य किस तरह कर रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। तो इस वाक्य में पहचान संज्ञा से पहचानना क्रिया बनी है। यह नाम धातु क्रिया है। इसका निर्माण संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से होता है। हमें यहाँ पे नाम धातु क्रिया बनानी है तो त्याग त्यागना, बड़बड़ बड़बड़ाना, गरम गरमाना, शर्म शर्माना, दोहरा दोहराना, अपना अपनाना। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। आशा है आपको पाठ और उसके प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आए होंगे। धन्यवाद।